चौकी बनभूलपुरा, चीता 8, चौकी बनभूलपुरा। चौकी में आ जाइए, एक शिकायती प्रार्थना पत्र है 112 की सूचना का। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में और ये वो बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां पर 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की टीम, पुलिस और आम जनता के बीच में, अतिक्रमणकारियों के बीच में संघर्ष हो गया था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखरेख पुलिस चौकी है। आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इस देखरेख पुलिस चौकी को। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हमने सोचा आप लोगों को इस बात की पूरी जानकारी दें कि इस समय देखरेख चौकी में आखिरकार क्या चल रहा है। तो मैं पहले आपको उसी जगह के विजुअल दिखाना चाहता हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर कुछ समय पहले अतिक्रमण हुआ था और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस ने जद्दोजहद की थी, नगर निगम ने जद्दोजहद की थी और अतिक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए यहाँ पर अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया था। और हम लोग उसी इलाके में हैं और ये आप देख रहे होंगे कि पुलिस का ये तंबू लगा हुए हैं। 2 तंबू यहाँ पर लगाए गए हैं। इस बात के वो तस्दीक करते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएँ रहती हैं। और ये बैरिकेटिंग लगाई गई है यहाँ पर कि अगर कोई अप्रिय घटना हो तो उससे बचने के लिए पब्लिक को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बैरिकेटिंग है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस का यहाँ पर फर्नीचर भी रखा हुआ है और यहाँ पर बेरात यहाँ पर अगर कोई किसी की शिकायत आती है तो पुलिसकर्मी यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर फरियादियों की बात सुनने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं और जिसके ज़रिए जब कोई बात अपनी कहता है तो उन चेयर्स पर बैठा के उनकी बात को पहले सुना जाता है। नीरज भाकुनी यहाँ के एसओ हैं और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं हेम डालाकोटी जी, जो कि यहाँ की पूरी देखरेख करते हैं। उन्हीं के ऊपर इस चौकी की देखरेख, चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लोगों की बात सुनने की जिम्मेदारी है। तो हम डालाकोटी से जानकारी लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके का कामकाज यहाँ पर चल रहा है। एक्चुअली ये जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उपद्रव हुआ था और कई चीज़ें आपने लगातार देखी भी हैं यहाँ पर। तो उस समय जिस समय दंगा था आप थे यहाँ पर? जी सर, मैं यहीं था, ड्यूटी में यहीं था। तो अब यहाँ पर क्योंकि उस समय तो मदरसा और उसको अवैध रूप से जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए पुलिस ने काफ़ी व्यवस्था की थी, जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी, नगर निगम ने। तो अब यहाँ पर कामकाज कैसा चल रहा है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर कामकाज किस तरीके का रहता है? क्या यहाँ पर शिकायतें आती हैं आपके पास? कैसे सुनवाई करते हैं? क्या इसका रूटीन रहता है? सर, कामकाज तो अभी सामान्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ सामान्य ढंग से है। छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, कोई पारिवारिक झगड़े, लड़ाई, आपस में कोई पैसे की लेनदारी छोटी मोटी है। जो बड़े मामले होते हैं वो तो हम थाने भेज देते हैं। बस इतना ही है, सामान्य है पहले से। जी हेम जी, थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो थोड़ा ये भी बता पाएंगे कि थाने की जो चौकी की जो आपकी व्यवस्था है, देखरेख चौकी की, तो आप चूँकि मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर पूरा चाक चौबंद, सांप आपका भी तो डर रहता होगा यहाँ पर जो है। ये मैं देख रहा हूँ झाड़ियाँ काफ़ी उगी हुई हैं। मैं साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा ये दिखा दें तो जो बड़े अधिकारी हैं उन तक भी बात जा पाए कि यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा हेम जी, आप किस तरीके से यहाँ पे पूरी वर्किंग करते हैं? जब आपके पास शिकायत आती है तो उसको किस तरीके से प्लान करते हैं कि आला अधिकारियों तक पहुँचे, ये बनभूलपुरा थाने तक वो घटना की जानकारी लिख जाए? क्या सेट की व्यवस्था है, क्या क्या है यहाँ? सर, यहाँ शेड भी है। जो छोटी मोटी शिकायतें होती हैं अपने स्तर की होती है, हल्की फुल्की होती है। अगर हमारे उससे क्या कहते हैं सॉल्व करने की बात हुई तो वो कर लेते हैं। बाकी जो बड़ी हुई तो फरियादी को थाने में भेज देते हैं सर। कितनी जो है यहाँ पर शिकायतें अक्सर आती हैं? कैसे कैसे मामले आए होंगे आपके पास? मैं देख रहा हूँ अभी कुछ देर पहले की भी एप्लीकेशन है। जी हाँ सर, ये छोटी मोटी शिकायतें आती हैं। बड़ी शिकायतें, थाना भी तो नज़दीक है यहाँ से, करीब आधा किलोमीटर दूर है।
तो बड़ी शिकायतें सारी थाने में चले जाती, जो अपने स्तर जो वहाँ थाने तक नहीं जा पाते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग हो ये हो, तो उन शिकायतों को यहीं निपटारा कर दिया जाता है सर। कभी आपको डर तो नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि यहीं से आपको याद होगा कि जब पत्थरबाजी हुई थी तो यहीं के लोग थे उसमें, और इस बात का कभी डर, कोई फोबिया? नहीं सर, डर तो इस टाइप का कोई नहीं रहा। मैं पिछले 4 महीने से लगातार नाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। सर यहाँ के लोग ऐसा कोई सामान्य नहीं है, सब बढ़िया ढंग से रहते हैं, कभी डर नहीं लगा। मैं तो नाइट में करीब 4 महीने से लगातार नाइट कर रहा हूँ। अभी पिछले 2-3 दिनों से ही मैं दिन में ड्यूटी में आया हूँ सर। लोगों की, जो संभ्रांत लोग हैं यहाँ के, उनसे कभी बातचीत होती है आपकी? वो जब आते हैं यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ कभी? जी, होते हैं। सब यहाँ के मिलनसार लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें कि भाईचारा। कभी कोई परेशानी हो, चाय-पानी पी लो, पानी की परेशानी हो, पानी ले जाओ हमारे यहाँ से। तो बीच में पंखा कूलर ख़राब हो गया तो हमारे पंखे दिए, सब मदद करते हैं यहाँ के लोग। आपस में कि कभी खाने की देनी हो तो खाना खा लो, पानी नहीं है पानी ले लो, हर चीज़ की मदद करते हैं। कोई भी जो इनके बस में है मतलब सब चीज़ करते हैं मदद में, मिल-जुल के रहते हैं सर। ये आप लोगों के जो ये बैरिकेटिंग हुई हुई है यहाँ पर, इसके अलावा जो तार बाड़ हुई है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की आप और ज़रूरत समझते होंगे यहाँ पर? सर चारों ओर से तो खुला है ही, ये बैरिकेडिंग इसलिए है सर, यहाँ पर जानवर लोग आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं जानवर, वो तो इनके लिए करी है। वहाँ की कोई इस एरिया में तो कभी कभार बच्चे आ जाते हैं खेलने, और लोग कोई नहीं आता है सर यहाँ पर। सुरक्षा तो है ही है, पीछे से भी यही है, तो उस समय की गई हैं सर ये सुरक्षाएँ। जब ये सील हुआ था ना सर, तो उस समय है, उसके बाद तो इतना ही है, यहाँ पर कोई सील नहीं है। अब बनने वाली है चौकी, वैसे प्रस्ताव गया है, तो काम शुरू होने वाला है शीघ्र सर। कब तक बताया जा रहा है, कुछ ऐसा जानकारी मिल सर पाई? ये अभी तो बरसात लगी, बरसात खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा कह रहे थे सर। बिल्कुल, बरसात लगी है, काम शुरू होने की बात कही जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुर इलाका, वही इलाका जो बहुत ही चर्चाओं में रहा था पूरे देश भर के अंदर। यहाँ पर जो सेट लगा हुआ है, आप लोगों के रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है, जिससे मैं सेकंड तंबू भी देख रहा हूँ आप लोगों का अस्थायी तौर पर जो लगा हुआ है? सर लगभग इसमें है 6 जनों की व्यवस्थाएं हैं सर। कि 4 जवान, 2 मतलब इंचार्ज साहब के, मतलब 6 जने लगभग करीब रह सकते हैं सर इसमें। बिल्कुल, 6 लोगों के यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। काफ़ी टफ़ यहाँ का हालात रहे थे उस दौरान, आपने सबने फेस किया। आपके भी क्या चोटें आई थी उस दौरान? सर हल्की-फुल्की चोटें आई थी, तो बॉडी प्रोटेक्टर पहना था, हेलमेट था, उस वजह से बच गया था, लेकिन चोटें हल्की-फुल्की आई थी। घुम चोटें आई थी सर, पत्थर से जो चोटें लगी थी ना, उस वजह से सर। बिल्कुल, हेम डालाकोटी जी यहाँ पर लगे हुए हैं, और किस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और लगातार वो इस बात को लेके तस्दीक करते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले उनका काम रहता है वो सेट पर सूचना देकर आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं, जिसके ज़रिए फोर्स को ठीक से डिप्लॉय किया जा सके और फोर्स यहाँ पर मौके पर समय रहते हुए आ सके। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से विपिन चंद्रा।